हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत अभिनंदन है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे मुंगेर यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे पढ़ रहे थे और जिनका एग्जाम हो चुका है वो अपना आंसर की मिला लीजिएगा। दूसरी बात, वो बच्चे जिनका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, जैसे तिलका मांझी हो, एलएनएमयू हो या फिर आप देखिएगा बीआरएबीयू हो, ये सब का एग्जाम अभी नहीं हुआ है और जेपी यूनिवर्सिटी का हो गया है शायद। तो जिनका नहीं भी हुआ है ना, वो भी बच्चे अपने आंसर मतलब इसके क्वेश्चन पैटर्न को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि आखिर क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। तो ये एमजेसी 6 पेपर का है, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन जरूर देखिएगा ताकि आपको एक अनुभव होगा। ये देखिए, यूरोपियन हिस्ट्री आपको पढ़ना है यहाँ पे। यूरोप के इतिहास को जब पढ़ते हैं आप, तो इसमें बहुत बड़ी सिलेबस भी है, ठीक है। और इसको पढ़ाने वाले बहुत कम ही टीचर हैं, तो ये बात भी आप जानते होंगे। तो इस वजह से इसको अच्छे से देखिए, समझिएगा क्वेश्चन कहाँ से आता है नहीं आता, उस चीज का अनुभव लीजिएगा आप, ठीक है। तो चलिए, ये मुंगेर यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है, एमजेसी 6 का है, ठीक है, इतिहास पेपर का। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो देखिए, यूरोप के इतिहास में किस वर्ष को क्रांति का वर्ष कहा जाता है? यानी यूरोप का इतिहास जब आप पढ़ते हैं, कब से कब तक जो है क्रांति के वर्ष के रूप में उसे जाना जाता है। तो आपको याद रखना है 1830 से 1848 ईस्वी तक का काल जो है ना, ये क्रांति का काल कहा जाता है यूरोप के इतिहास में। जैसे आपने पढ़ा होगा फ्रांस की क्रांति 1830 की, फिर 1848 की फ्रांसीसी क्रांति आपको पढ़ा है। तो ये सब जो क्रांति के बीच का जो समय है ना, इसी को क्रांति का समय कहा जाता है यूरोप के इतिहास में। इसलिए ऑप्शन ए इसका सही होगा, 1830, ठीक है। और भी ऑप्शन है, बट आपको ध्यान में रखना 1830 ईस्वी का जो काल है वो क्रांति के काल से जाना जाता है। जैसे कि 1831, 32, 33 दिया हुआ, लेकिन 1830 से 48 तक, ये ध्यान में रखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, वाटरलू का युद्ध कब लड़ा गया? तो देखिए, वाटरलू के युद्ध के बारे में आपको बताया था कि नेपोलियन इसी युद्ध में हार जाएगा और हारने के बाद उसको जो है ना, आप देखिएगा बाद में उसके ऊपर एक संधि थोपी जाएगी और उसको संधि करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज हम सारा चीज पढ़ाए हुए हैं। तो ये युद्ध कब हुआ था वाटरलू का? 18 जून 1815 को। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर जवाब दीजिएगा आप लोग। प्रसाद के शासक द्वारा बिस्मार्क को चांसलर कब नियुक्त किया गया? यानी प्रसा का जो शासक है उसके द्वारा बिस्मार्क को चांसलर कब बनाया गया? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1861 ईस्वी में, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए। इटली ने रोम पर कब्जा कब किया? यानी इटली के द्वारा रोम पर अधिकार स्थापित कब किया गया? 18 दिसंबर 1870 को, या फिर देखिए दूसरा जो है इसका, उसको भी देख लीजिए, 19 दिसंबर 1870 को, या 20 दिसंबर 1870 को, या 21 दिसंबर 1870 को। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा 20 दिसंबर 1870 को, ठीक है। चलिए, अगला सवाल। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई? तो ये इंग्लैंड में हुआ था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रिटेन। अगर इंग्लैंड नहीं रहकर ब्रिटेन रहता तब भी आप इसको सही मानते, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंग्लैंड को ही ब्रिटेन बोलते हैं, ठीक। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है, यूरोप में पूंजीवाद कि प्रारंभिक चरण की समयावधि क्या है? यानी पूंजीवाद का शुरुआत मतलब आरंभिक चरण क्या है यूरोप में, ये बताना है आपको। 1500 से 1600 ईस्वी, 1500 से 1750, या 1600 से 1800, या फिर 1600 से 1750। तो देखिए, एक बात याद रखिएगा, यूरोप में जो पूंजीवाद है ना, ये चरण कब से कब तक माना जाता है? तो देखिएगा, 16वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी से ये है 18वीं शताब्दी तक। कब तक? 18वीं शताब्दी तक, यानी यूरोप में पूंजीवाद का समय है। यानी कुल मिलाकर 1500 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच में ही होगा ये समय, ठीक है। तो अब खोजिए ऑप्शन में कि 1500 से 1700 के बीच में कौन कौन सा समय आता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, 1700 मतलब 50 तक, या 1800 से पहले तक कौन आता है? तो ये देखिए, यहाँ पे, यहाँ भी आता है, यहाँ भी आता है। यही दो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। 1800 के बाद जो जुड़ाएगा वो 19वीं सदी में जुड़ाएगा ये, ठीक है। और 1500 से आपको जोड़ना है कब तक? तो 1799 तक। वो आ जाएगा कब तक? 18वीं शताब्दी में, ठीक है। तो इसका सही उत्तर जो है, आरंभिक चरण पूछ रहा है, ठीक है। तो आरंभिक चरण में आपको ध्यान में रखना है, ये वाला हो जाएगा पूरा, यहां से यहां तक पूरा माना जाता है पूंजीवादी पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसका दौर, ठीक है। अगला है, बाल्कन युद्ध कब हुआ था? बताइए, बाल्कन युद्ध के बारे में आपको बताना है, ये कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1912 ईस्वी में, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगले सवाल की ओर चलिए। तुर्की में खिलाफत प्रणाली को कब समाप्त किया गया? तो तुर्की में देखिएगा, खिलाफत प्रणाली को समाप्त करने वाला था मुस्तफा कमाल पाशा, ठीक है। और कब किया गया? मार्च 1921, या मार्च 1922, या फिर देखिए ऑप्शन आपको पढ़ देते हैं, मार्च 1923 या मार्च 1924।
तो सही उत्तर क्या होगा 1924 और मार्च में, ठीक है, मार्च महीने के 1924 में खिलाफत प्रणाली को तुर्की में खत्म कर दिया गया। चलिए अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल है 1904 में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच हुई संधि को किस नाम से जाना जाता है? यानी 1904 में जो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में संधि हुई थी ना, उसे कहते हैं एंग्लो फ्रेंच संधि, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, एंग्लो फ्रेंच संधि। चलिए अगला सवाल, अगला है पेरिस शांति सम्मेलन के पहले सत्र का उद्घाटन कब हुआ था, बताइए। यानी पेरिस शांति सम्मेलन जो हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, वो कब हुआ था, ये आपको पूछ रहा है, ये आपको बताना है। तो 18 जनवरी 1919 को याद रखिएगा। यहां से सवाल बनता है कि पेरिस जो शांति सम्मेलन है ना, उसका आयोजन कब हुआ, तो 18 जनवरी 1919 को, ठीक है। चलिए अब देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या था। 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण को बताइए, बिस्मार्क की रक्त एवं लोह की नीति पर संक्षिप्त टिप्पणी करिए, औद्योगिक क्रांति का सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा उसको बताइए, फ्रांस में तृतीय गणराज्य की जो विदेश नीति है उसके बारे में आपको बताना था, थर्ड जो स्टेट है रिपब्लिक है उसकी जो विदेश नीति है उसके बारे में। फिर देखिए विल्सन के 14 सूत्री सिद्धांत क्या है उसको बताइए, प्रथम विश्व युद्ध के आर्थिक और सामाजिक प्रभाव का विवेचना करिए। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा और सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा, इसके बारे में आपसे पूछा है। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का देखिएगा मैराथन आपको कल मिल सकता है, ठीक है, तो मैराथन आपको कल हो सकता है कि हम दे दें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को लेकर, चूंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है और आपसे भी पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको पहले से करा देंगे इसको, ठीक है। चलिए अब देखिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को भी देख लीजिए अंतिम में, कि यूरोप में 1848 का क्रांति का वर्णन कीजिए, साथ ही इसके कारण और प्रभाव बताइए। यानी 1848 का क्रांति, 1830 का क्रांति, नेपोलियन, और जो आपको और भी चीजें जो बताए हैं हम, उसको आप जरूर देख के रखिए, ठीक है। आपको यूट्यूब पर देखिएगा इस टॉपिक को कोई नहीं पढ़ाया है, और अंतिम में अगर कोई मैराथन मैराथन करके आ जाए तो आ जाए, वो अलग चीज है, लेकिन जो देखिए शुरू से बच्चों को जो सपोर्ट करने का काम है ना, वो इकलौता ये चैनल है जो कि 4th 5th सेमेस्टर के बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। तो आप लोग कम से कम एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है। चलिए क्रीमिया युद्ध और उसके परिणाम को बताइए, यूरोप में पूंजीवाद के विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी, और उसके बाद देखिए मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की साम्राज्य के बारे में आपको बताना था, और प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम क्या हुआ इसको भी बताना था, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आपसे पूछे गए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से 2 क्वेश्चन सब्जेक्टिव पूछ रहा है, यानी 15 नंबर का, ऑब्जेक्टिव भी एक आध को पूछ देता है, तो मतलब मान के चलिए 15 से 17 नंबर का खाली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से क्वेश्चन रहता है। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को कंप्लीटली, आपको हो सकता है कि कल ही वीडियो देके खत्म करा दें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त यार में शेयर कीजिएगा। दूसरी बात, जो बच्चे का एग्जाम हो रहा है, जिनका हो गया है, वो एक काम कीजिए, मेरा जो दूसरा चैनल है स्टडी 26 ग्रेजुएशन, उसको ज्वाइन कर लीजिए। यानी आप यूट्यूब पर मारिएगा स्टडी 26 और ग्रेजुएशन लिखिएगा, ठीक है, तो आपका एक नया चैनल आ जाएगा मेरा वाला, जिसपे हम 5th सेमेस्टर का तैयारी शुरू कर दिए हैं। तो इसलिए प्लीज आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसका बेनिफिट मिले, आपको वहां पे चीजें जो बताए जा रहे हैं उसको आप पहले से देखते रहिए, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम के समय आपको ज्यादा प्रेशर नहीं लेना पड़े, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।